हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो देखने में आया है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर या सिंपल टर्म के अंदर इसको बताना चाहूँ तो इसमें ये होता है कि नॉर्मल जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक मैदे की नाली से जो है खुराक जो होता है नॉर्मल जो खुराक है वो आपकी ये खुराक वाली नाली से गुजर के फिर मैदे के अंदर जाती है खुराक। जो खुराक की नाली का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, ये कंट्रोल वॉल की तरह होता है। जब आपकी खुराक जो है खुराक की नाली से गुजर जाती है तो उसमें वो स्फिंक्टर जो है ये वॉल वो है वो बंद हो जाता है नॉर्मली। जो ये बीमारी है इसमें ये होता है कि आपका जो स्फिंक्टर है ये वॉल है वो बंद नहीं हो पाता। जब बंद नहीं हो पाता तो इसमें ये होता है कि खुराक जो आपकी नॉर्मल जो है खुराक की नाली से मैदे की तरफ जा रही है तो वापस खुराक जो है मैदे से खुराक की नाली में आ जाती है। अब जो मैदे के अंदर जो होती है अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है उसमें ये होता है कि नॉर्मल अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है जो आपको तेज़ाबियत से बचाती है। जो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो आपकी खुराक की नाली होती है या एसोफेगस होती है इसके अंदर नॉर्मल नहीं होती। इसलिए जब भी ये खुराक जो है मैदे से बैक की तरफ आएगी खुराक की नाली में वापस जाएगी तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी या मरीज़ को जलन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये ज़्यादातर इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि इस बीमारी के अंदर लोग इधर उधर से मैदे की दवाइयाँ जो है एक एक साल दो दो साल के लिए खा रहे होते हैं। इसमें मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कौन कौन से टेस्ट इसमें करवा सकते हैं, उसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं। जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है इसकी सिम्टम कौन कौन सी हो सकती है। ज़्यादातर जो इसमें देखा गया है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं कि मैदे में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है या आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना शुरू हो जाती है या डिकारें आना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कुछ मरीज़ों में इसमें एटिपिकल सी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ मरीज़ों में ये होता है कि जैसे ही रात के टाइम जब लेटते हैं तो उसमें खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा खांसी स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो इलामत देखने आती है कि आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश महसूस होना शुरू हो जाती है या आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तीसरे नंबर पे हो जाती है कि आपके जो दांत हैं वो डिसकलर होना शुरू हो जाते हैं या आपके मुंह जो है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपके देखने में आई हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर। अब इस जो बीमारी है इसका हम टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं जिससे हमें तशखीस हो सकती है। इसमें सबसे पहले जो हम टेस्ट करवा सकते हैं वो आपकी जो खुराक की नाली है इसकी एक पीएच जो है ना पीएच का टेस्ट होता है। उसमें हम देख सकते हैं कि खुराक की नाली के अंदर तजाबियत तजाबियत तो नहीं आएगी और पीएच उसमें होता है कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट होता है वो कैमरे के ज़रिए किया जाता है जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं। उसमें जो होता है लो जो खुराक की नाली का लोअर एंड होता है उस स्फिंक्टर का जो आता है प्रेशर मेजर किया जाता है। उसको हम टोनोमीट्री कहते हैं, मैनोमीट्री टेस्ट कहते हैं। ये भी आपका कैमरे के टेस्ट के ज़रिए किया जाता है। अब ये दो ज़्यादातर जो टेस्ट हैं जो इस बीमारी के अंदर किए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे मरीज़ जो आते हैं हमारे पास वो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाइयाँ दे देंगे तो इससे मसला वगैरह हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपको चाहिए होता है इसमें होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं मरीज़ के अंदर। सबसे पहले मरीज़ों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो उनको हम कहते हैं ये बीएमआई जो है वो 30 से अबव होता है तो उनको हम कहते हैं कि वज़न बहुत कम करें। अपना वज़न कम करेंगे तो उसमें भी होता है कि आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हो जाता है कि आप उनको हम मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि आपने खाना खाने में जो स्पाइसी फूड्स नहीं लेने या खाना खा के फ़ौरन लेट नहीं जाना। खाना खाने के बाद आपने 2 से 3 घंटे तक उसमें आपने गैप देना है, उसमें वॉक वगैरह करें या खाना खाने के बाद आपने थोड़ी सी देर उसको गैप दे के फिर लेटना है आपने। और आपने स्पाइसी फूड्स वगैरह नहीं खानी या फास्ट फूड वगैरह नहीं खानी रात के टाइम। और तीसरे नंबर पे जो हो जाता है इसमें हम करते हैं कि मरीज़ के जो होता है कॉफ़ी टी और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ये भी हम एहतियात भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पे होता है कि आप सिगरेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट अवॉइड करना चाहिए। उससे भी हो जाता है कि आपके सिम्टम वर्स हो सकते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले हम हो सकता है कि हम इसमें प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दे सकते हैं। इसमें ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, डेक्सलैंसोप्राजोल है और इसमें फेमोटिडीन है, ये दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हो जाता है कि हम इसमें जो होता है कुछ एंटासिड वगैरह भी दे सकते हैं, फेमोटिडीन दे सकते हैं
और इसमें कुछ सिरप आते हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है आपकी तजाबियत को यूटिलाइज करके बेसिक मीडियम की तरफ लाते हैं। और इसमें हम दूसरे प्रोकाइनेटिक ड्रग दे सकते हैं जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड है, जो इसमें होता है कि जैसे मोटेलियम टैबलेट है वो आपके मैदे के अंदर खुराक को जल्दी जल्दी आगे की तरफ पुश पास करती है ताकि वो खुराक बैक ऊपर खुराक की नाली की तरफ ना आए। तो ये डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हैं जो हम इसमें जो है बीमारी के अंदर दे सकते हैं। अगर इन मेडिसिन खाने से भी मरीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता तो उसमें एक सर्जरी होती है फंडोप्लाइकेशन, वो कर सकते हैं। उसमें वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, उसमें ये होता है कि मसले में इसके मसले वगैरह हल हो सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसके मसले हल होते हैं इसमें। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।